साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हमारा टॉपिक है अगला, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। साथियों आराम से सुने, आराम से पूरा वीडियो देखें, क्रम से क्लास लेते रहें। पीछे की क्लास यदि आपने नहीं ली है तो कमेंट बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से क्रम से देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह और हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पार्ट हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। साथियों अगला टॉपिक जो है हमारी योजनाओं के बाद में अनुसंधान केंद्र, वो भी किसके, राजस्थान की। तो साथियों आराम से पूरी बात करेंगे, जो अलग अलग टॉपिक हम लेंगे। सीधी सी बात आपको पहले बता दूं कि हर अनुसंधान केंद्र का थोड़ा थोड़ा मैटर आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपकी महत्वपूर्ण भी है और आपके 1-2 नंबर बना जाएगा। साथियों एक एक टॉपिक आराम से लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र है। कृषि संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र साथियों, विशेष रूप से काजरी है, शिवर भरतपुर वाला है, ठीक है, आपके सूरतगढ़ वाला है, वो सभी जो बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर वाला है, सभी हम आराम से आज की क्लास में देखेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र पहले और बागवानी साथ में रहेगी, जो खजूर वाले हैं और है। उसके बाद हम देंगे पशु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, विशेष रूप से भेड़ और ऊन संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र है वो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद में ऊर्जा संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो भी बचे हैं अन्य में, जैसे आयुर्वेद संबंधित है, ठीक है, प्लास्टिक संबंधित है, जो भी अन्य और जो भी बचे हैं वो आराम से अन्य में बात करेंगे। साथियों देखिए शुरू करेंगे आज कृषि अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले कौन से स्टार्ट करेंगे, कृषि अनुसंधान केंद्र। क्रम से आप साथ में नोट्स बनाते जाएं साथियों, ऑनलाइन रूप में बनाएं। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगता है तरीका आपको लिखने का है, याद कैसे रहें, रिवीजन कैसे करें, उस प्रकार से आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। एक एक अनुसंधान केंद्र लेंगे। कृषि के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं आज हम पहले बात करेंगे उनकी, ठीक है साथियों। शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप सभी एक बार लाइक करके शेयर कर दें और आपका प्यार विश्वास नहीं दिखाते रहे साथियों, शेयर कर दें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट क्लास की सूचना आपके पास मिलती रहेगी साथियों। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको जैसे कृषि की पूरी होगी तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने याद, वहाँ से ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो चैनल बने हैं वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं साथियों। देखिए शुरू करते हैं पहले कृषि अनुसंधान केंद्र। तो साथियों देखिए पहला अनुसंधान केंद्र हम ले रहे हैं, कृषि संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। याद रखना है, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में आपको याद होना चाहिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और इसका हो गया सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हिंदी में कहते हैं काजरी। क्या कहते हैं, काजरी, ठीक है साथियों। और ये CAZRI, ये इंग्लिश में हो गया काजरी, ठीक है। तो याद रखें काजरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए वन लाइनर साथ में नोट्स बनाते जाएं जिस प्रकार यहाँ से लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए काजरी की स्थापना की गई, यहाँ से सवाल बन सकता है साथियों। उद्देश्य क्या है कि शुष्क क्षेत्र जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है साथियों, शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में कृषि एवं वन संपदा, कृषि एवं वन संपदा के विकास हेतु, कृषि और वन संपदा के विकास हेतु अनेक वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ की भूमि है, उनका शोध करना, उनमें सर्वेक्षण करना, उनका अध्ययन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है साथियों। किस लिए स्थापना की गई, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए स्थापना की गई। रेगिस्तान में कृषि वन संपदा के विकास हेतु शोध करना, सर्वेक्षण करना मुख्य उद्देश्य था। जब 1950 के आसपास यहाँ की हालत खराब थी तो उन स्थानीय लोगों ने जो प्रयास किए वो विफल होते नजर आए, तो यहाँ पे कुछ कदम उठाए गए और 1952 में सर्वप्रथम, याद रखें सर्वप्रथम, यहाँ से सवाल बन सकते हैं काजरी से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम यहाँ पे मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई। याद रखें मरु वनीकरण केंद्र, याद रखें मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम की गई। कब की गई, 1952, कहाँ, जोधपुर में। याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है मरु वनीकरण, ये हम बाद में देखेंगे कब स्थापना हुई, 1959 और जोधपुर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर्वप्रथम मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना कब हुई, 1952 में, ठीक है। उसके बाद में उसके विस्तार के रूप में मरु वनीकरण एवं विस्तार करते हुए मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई। मरु वनीकरण, याद रखें इसके साथ में क्या जोड़ दिया गया, मृदा संरक्षण केंद्र। क्या जोड़ दिया गया, मृदा संरक्षण जोड़ दिया गया। कब, 1957 में, ठीक है। इसके ठीक 5 साल बाद में मृदा संरक्षण जोड़ दिया गया और इसकी स्थापना हो गई। फिर अंततः है अंतिम चरण के रूप में काजरी की स्थापना हुई साथियों। किसके अधीन हुई, देखिए याद रखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन। याद रखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन
काजरी, जिसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में स्थापना हुई और वो कहाँ पे है? जोधपुर में ही है साथियों। तो 3 चरणों में याद रखिए, 52 में मरु वनीकरण के अंदर, ठीक है, जोधपुर में 52 में, फिर उसका विस्तार करते हुए मरु वनीकरण के साथ में मृदा संरक्षण जोड़ दिया गया, मृदा संरक्षण के अंदर 1957, और फिर अंतिम रूप में काजरी 1959 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन यहाँ पे इसमें क्या हो गया? काजरी पूर्ण रूप से संस्थान बन गया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जो बात आपको याद रखनी है वो है, एक यहाँ से सवाल बन सकता है और पूछा भी गया है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है साथियों? देखिए काजरी द्वारा, काजरी जो संस्थान है इसके द्वारा सन 2007, काजरी द्वारा सन 2007 में, काजरी द्वारा 2007 में मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक जो भूगर्भिक जलपट्टी है उसकी जो खोज की गई, उसी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लें। उसके अलावा सवाल जहाँ से बन सकते हैं काजरी से संबंधित, याद रखें संभाग कितने इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट है 6। मैं सभी अभी नाम भी बता दूंगा आपको इससे बाद में, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी इसमें हम सभी जो संभाग है 6 वो बात करेंगे। उसके बाद में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? क्षेत्रीय, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से कहाँ पे हैं वो भी बात हम करेंगे। फील्ड स्टेशन कितने हैं? 5 हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम देखेंगे साथियों। ये नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। उसके अलावा मैं आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, या जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा साथियों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उनकी जो कहाँ पे है अनुसंधान के अंदर कौन से हैं, फील्ड स्टेशन कौन है वो देखते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, बात करते हैं काजरी के जो संभाग हैं वो 6 हैं। मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, का संभाग कितने हैं? 6। क्षेत्रीय अनुसंधान कितने हैं? क्षेत्र 5 हैं। और फील्ड स्टेशन कितने हैं? 5 हैं। मुख्य रूप से नाम कौन से याद रखने हैं आपको? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, इन सभी के नाम भी आपको याद होने चाहिए, और एक बार इनको भी एक बार देख लेना, 2-3 बार रिविजन कर लेंगे तो याद हो जाएंगे, आपकी नज़रों में रहने चाहिए कि ये हैं, ठीक है। देखिए संभाग 6 जो हैं उसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संभाग, ठीक है साथियों, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संभाग पहला। दूसरा जो है एकीकृत भू उपयोग, नोट कर ले सभी, एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन एवं कृषि पद्धति। साथियों जो काजरी की साइट है, काजरी की जो मेन वेबसाइट है वहाँ से ये तथ्य लिए गए हैं, नो टेंशन रहिए, सभी ऑथेंटिक हैं। एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन एवं कृषि पद्धति जो है। तीसरा एकीकृत पादप सुधार एवं प्रवर्धन और कीट प्रबंधन संभाग। चौथा पशुधन उत्पादन पद्धतियों प्रक्षेत्र जो प्रबंधन है वो संभाग। पांचवा शुष्क उत्पादन पद्धति हेतु कृषि अभियांत्रिकी संभाग, ठीक है। और छठवां है प्रौद्योगिकी आकलन सुधार व हस्तांतरण संभाग। ये 6 संभाग है साथियों, नोट कर लें। उसके अलावा ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र जो है वो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 है साथियों। देखिए पहला कहाँ पे है? पाली। पहला कहाँ पे है? पाली में। दूसरा बीकानेर में, और तीसरा जैसलमेर में। प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। काजरी के अंतर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र में राजस्थान में स्थित कितने अनुसंधान क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे क्षेत्रीय कितने हैं? 3 राजस्थान के अंदर है, 2 बार है, ठीक है। तो याद रखिए पाली, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र। उसके अलावा कुकमा भुज गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा लेह लद्दाख, ये 5 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र है साथियों, नोट कर लें। उसके अलावा फील्ड स्टेशन का पूछ सकते हैं कितनी है, तो 5 है। कितनी है? 5 है साथियों। कहाँ कहाँ पे है? नोट कर लें। भोपालगढ़, कायलाना, केवल आपको नाम याद होने चाहिए, भोपालगढ़, कायलाना, बेरीगंगा, जाडन और चांदन, ठीक है साथियों। ये 5 आपकी फील्ड स्टेशन नोट कर लें। इस प्रकार से साथियों काजरी की लगभग मेरे हिसाब से चर्चा पूर्ण हुई। लगभग इतना मैटर आप कवर करते हैं। काजरी के बारे में विशेष रूप से थोड़ा विस्तार से पढ़ा है क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। काजरी है, सूरतगढ़ वाला है, ऐसे 2-3 टॉपिक हैं जहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। भेड़ और ऊन संबंधित जो संस्थान है वो वहाँ से ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की। तो इसके अलावा जो मुख्य हैं वो भी हम देखेंगे। कृषि संबंधित जो भी बचे हैं, ठीक है साथियों, कृषि अनुसंधान क्षेत्र जो भी बचे हैं वो हम लेते हैं अगला अनुसंधान क्षेत्र। तो साथियों देखिए अगले अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। 2 अनुसंधान केंद्र हम साथ में पढ़ेंगे, बेर अनुसंधान केंद्र दूसरा, और तीसरा हमारा खजूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है साथियों। दोनों की स्थापना एक साथ हुई और दोनों का स्थान जो है वो भी एक ही है। तो देखिए बेर अनुसंधान केंद्र 1978 में स्थापना, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों की स्थापना कब हुई? 1978। और कहाँ पे हुई? बीकानेर के अंदर।
खजूर यहाँ पे विशेष रूप से याद रखें, खजूर के बारे में पूछे तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है उसमें है, ठीक है। याद रखें इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेर अनुसंधान केंद्र 1978 बीकानेर में देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है साथियों, विशेष रूप से याद रखें देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। कुछ टॉपिक हैं जो आपको नोट करने होंगे और साथियों इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, कहीं से भी सवाल बन सकता है। जैसे कि आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं केवल पासिंग मार्क्स पर मेरिट छूट रही है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा साथियों, आराम से थोड़ा पूरा देखना पड़ेगा, 2-3 बार रिविजन करेंगे आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, सवाल कहीं से भी आ सकता है और पेपर का लेवल मीडियम भी नहीं रहेगा, मीडियम से थोड़ा प्लस भी रह सकता है। देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है कौन सा? बेर अनुसंधान केंद्र। बेर के बारे में सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बीकानेर वाला ये है। संचालन कौन करता है साथियों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, CIAH जो है इसका संचालन करता है। यहाँ पे बेर की विशेषता क्या है कि 45 डिग्री से अधिक तापमान है, 45 डिग्री से अधिक तापमान और एकदम गर्म लू के अंदर भी ये फल है वो तैयार हो सकते हैं साथियों। इस फल को गरीब का सेव भी कहते हैं, बेर को गरीब का सेव भी कहते हैं साथियों, विशेष रूप से याद रखें बेर को गरीब का सेव, किस फल को गरीब का सेव कहते हैं? तो बेर को। तो ये 4 बातें विशेष रूप से नोट कर लें बेर अनुसंधान केंद्र में। अगला खजूर अनुसंधान केंद्र 1978 बीकानेर में और विश्वविद्यालय का नाम पूछे तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए इसके बारे में 4 बातें मुख्य हैं, नोट करनी है आपको। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी किस्म है साथियों? याद रखें कौन सी किस्म है? हिलावी किस्म सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है। याद रखें पश्चिमी राजस्थान में ये देखिए हिलावी किस्म कौन सी है? हिलावी किस्म सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है साथियों। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में। नोट कर लें हिलावी किस्म। इसके साथ में मेंजूल किस्म जो है साथियों, मेंजूल किस्म जो है वो छुआरा बनाने में काम में आता है साथियों। याद रखें विशेष रूप से पूछ सकते हैं मेंजूल किस्में जो खजूर की किस्में छुआरा बनाने में काम में लेते हैं, मेंजूल, छुआरा मेंजूल, ठीक है। और हिलावी पश्चिमी राजस्थान में सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है। खजूर का एक रोग होता है साथियों, खजूर में जो रोग होता है साथियों देखिए ग्रेपियोला का पत्ती धब्बा रोग होता है साथियों। ग्रेपियोला का जो होता है वो पत्ती में धब्बा हो जाता है, उससे संबंधित रोग है ग्रेपियोला का पत्ती धब्बा रोग। ये किसमें है? खजूर में। विशेष रूप से नोट कर ले साथियों। उसके अलावा नोट करें साथियों वर्तमान में 35 किस्मों पर अध्ययन चल रहा है। कितनी किस्मों पर? 35 किस्मों पर अध्ययन चल रहा है और 17 नई किस्में जोड़ दी जाएगी इसमें। 17 नई किस्में जोड़कर कुल 52 किस्मों पर अब अध्ययन होगा साथियों, 52 किस्मों पर अध्ययन होगा। विशेष रूप से नोट कर लें, दोनों इंपॉर्टेंट है, बेर और खजूर, सवाल बन सकता है। उसके बाद में जो एक सेवर भरतपुर वाली है सरसों अनुसंधान केंद्र हो, उन सभी के बारे में हम बात करें नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र में। तो चलते हैं नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र हमारे उसके बारे में। तो साथियों देखिए अगले अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। चौथा अगला अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों परीक्षा की दृष्टि से, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है और जिला कौन सा साथियों? गंगानगर। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखें केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कहाँ पे है? गंगानगर में। स्थापना पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है, स्थापना है कहाँ पे है और किसकी सहायता से? वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से संभावना ज़्यादा बनती है और ये भी आपको देखना जरूरी है कि कहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए 15 अगस्त 1956, 15 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई, गंगानगर में हुई, सूरतगढ़ में। अब किसकी सहायता से हुई साथियों? तो सोवियत संघ, सोवियत गणराज्य संघ जो है रूस, तो रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई साथियों। 1955 में रूस के प्रधानमंत्री भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो बंजर भूमि अधिकता उनको दिखाई दी बंजर भूमि की, तो उन्होंने जो उस समय के 1956 में जो प्रधानमंत्री थे भारत के 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये अपनी राय दी कि यहाँ पे गंगानगर का एरिया है या जो एरिया है यहाँ पे हरित क्रांति का इसे रूप ला सकते हैं। तो उन्होंने ये राय दी 1956 में। उनकी सहायता के रूप में 1956 में रूस के प्रधानमंत्री ने सहायता के रूप में 17 लाख की मशीनरी है, कृषि यंत्र है, वो उपहार स्वरूप भेंट किए और भारत रूस की मित्रता का प्रतीक कहा जाता है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़। यहाँ पे संग्रहालय बनेगा, भारत रूस की मित्रता का प्रतीक बनेगा। 17 लाख की उस समय 17 लाख की सहायता दी थी रूस ने भारत को इसकी स्थापना के लिए। लगभग 12,000 वर्ग हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है साथियों, एशिया का। यहाँ पर पूछ सकते हैं इसकी स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और रूस के कौन थे? एनएस खुश्चेव उस समय रूस के प्रधानमंत्री थे साथियों। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, याद रखें सबसे बड़ा। और सेकेंड नंबर पे पूछे दूसरा सबसे बड़ा तो है वहीं पर गंगानगर में स्थित है जेतसर। गंगानगर में कौन सा है? जेतसर, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला कौन सा है साथियों?
सूरतगढ़ कृषि यंत्र जो फॉर्म है ये। देखिए 1956 प्रधानमंत्री हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे इतना फैला हुआ है, ये मोटा मोटी आप साथ में नोट्स करते जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट साथ में नोट्स बनाते जाएं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बीज निगम, उसको बाद में राष्ट्रीय बीज निगम के अधीन कर दिया गया है ये जो केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ है। वेरी इंपॉर्टेंट साथ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए विशेष आंकड़े तैयार किए गए और विशेष नोट्स, यहाँ से 5-7 सवाल जो बन रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से सभी, तो सभी को आप नोट कर लें, दोबारा देख लें। स्थापना 15 अगस्त 1956 गंगानगर में, कौन सा? केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ रूस की सहायता से ये बना, भारत रूस का मित्रता का प्रतीक बनेगा, यहाँ पे संग्रहालय है जो बनने वाला है। 17 लाख जो मशीनरी उस समय उन्होंने सहायता के रूप में दी थी, 12,000 लगभग वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है साथियों, नोट करने साथ में। 1956 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रूस के कौन थे? NS कुश्चेव साथियों, और वर्तमान में राष्ट्रीय बीज निगम के अधीन इसको कर दिया गया है। अगला देखिए, जब यहाँ पे इनकी सफलता नजर आई, केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ की सफलता उनको नजर आई सबको, तो यहाँ पे केंद्रीय कृषि फॉर्म जेतसर खोल दिया गया गंगानगर में ही, दूसरी स्थापना कर दी गई जेतसर में 1964 में गंगानगर में ही दूसरी स्थापना कर दी गई कृषि फॉर्म की, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस दृष्टि से नोट कर लें, ठीक है। और ये किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना हुई साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। सूरतगढ़ वाला किसकी सहायता से है? रूस की सहायता से है साथियों, और ये जेतसर वाला कनाडा की सहायता से, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल बनेगा तो 3 ही सवाल बनने हैं यहाँ से। 1964 में स्थापना गंगानगर में, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, कनाडा की सहायता से, ये देख लें, ठीक है, साथ में नोट करते जाए साथियों। ये 3 आप विशेष रूप से साथ में नोट कर ले, गंगानगर के हैं तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट भी है साथियों, गंगानगर की सभी एक साथ बात कर रहे हैं। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार साथियों, या केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो आ सकता है केंद्रीय पशु नस्ल सुधार या केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र। कहाँ पे है? गंगानगर सूरतगढ़, 1956 में स्थापना, और कहाँ पे है? सूरतगढ़ में ही है साथियों, यहाँ पे केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ में ही यहाँ पे ये स्थापित है, सूरतगढ़ गंगानगर में 1956 में ही इसकी स्थापना हुई, साथ में ही केंद्रीय पशु नस्ल सुधार या केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला चारा उत्पादन केंद्र भी कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में है चारा उत्पादन केंद्र, कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में साथियों। कपास, ध्यान रखिए, कपास अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से सवाल सीधा बन सकता है, कहाँ पे है? सीधी सी बात, गंगानगर में आपको करना है। कपास कहाँ पे है? ऊपर गंगानगर में साथियों, याद रखें, कपास गंगानगर, नोट कर लें साथियों। तो 3 तो ये और ये दोनों सभी क्या है? गंगानगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से सभी साथियों नोट करते जाएं। अब हम बात करते हैं अगले जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी। तो साथियों देखिए, अगले अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। 9वां अनुसंधान केंद्र हम देख रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र में, राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सीधी सी बात पूछते हैं सवाल, शेवर भरतपुर, कहाँ पे है? शेवर भरतपुर, नाम याद रखना है, नोट कर लें साथियों। ऑनलाइन में स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993, 1993, 20 अक्टूबर 1993, शेवर भरतपुर शस्य अनुसंधान केंद्र। निदेशक पूछ सकते हैं उसमें डॉक्टर PK राय, डॉक्टर PK राय। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है शस्य उत्पादन में, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है साथियों, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे शस्य प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है साथियों, याद रखें, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी, राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, राजस्थान में सबसे बड़ी जो शस्य मंडी सुमेरपुर पाली में है साथियों। सरसों का जो वीर बालक छाप तेल आता है, सरसों का जो वीर बालक छाप तेल है वो कहाँ का है? जयपुर का, पूछा भी गया परीक्षाओं में साथियों। और सरसों का इंजन छाप तेल आता है वो भी पूछा गया है साथियों, ये कहाँ का है? भरतपुर का है साथियों। इंजन छाप कहाँ का? भरतपुर, और वीर बालक कहाँ के? जयपुर के साथियों। सरसों की खल से विद्युत उत्पादन कहाँ पे किया जाता है साथियों, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर में। सरसों की खल से जो है विद्युत उत्पादन अलवर में। अब कुछ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखने आपको, और कहाँ पे किस प्रकार से। राष्ट्रीय राई अनुसंधान कहाँ पे है साथियों? भरतपुर में है, राष्ट्रीय राई, ठीक है, जो सरसों की तरह ही दिखती है साथियों, कहाँ पे है? भरतपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, RARI शॉर्ट में है, RARI, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कहाँ पे है? 1900, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसके, शेवर भरतपुर, ठीक है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARI, 1943 में, दुर्गापुरा जयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, दुर्गापुरा
जयपुर 1943 में इसकी स्थापना हुई साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ टॉपिक है, जैसे इसी के अभी ये चर्चा चल रही है, ठीक है। कृषि अनुसंधान उप स्टेशन, कृषि अनुसंधान के उप स्टेशन कितने हैं, इसी के उप स्टेशन है साथियों, कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, डिग्गी, तबीजी और कोटपुतली, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्गी, तबीजी और कोटपुतली, इसी के ही 3 उप स्टेशन है साथियों। अब ये आपको नाम याद रखने हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देखिए चावल कहाँ पे है, बांसवाड़ा। अब आप याद रख सकते हैं बांसवाड़ा, नीचे चावल, ज़्यादा पानी चाहिए इस प्रकार से। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बोरवट, बांसवाड़ा में, दोनों चावल और मक्का कहाँ पे है, बांसवाड़ा में, दोनों चावल और मक्का कहाँ पे, दोनों बांसवाड़ा में साथियों, याद रखें। उसके बाद में ज्वार कहाँ पे, उदयपुर, वल्लभनगर, उदयपुर, नोट कर ले साथियों, वल्लभनगर, उदयपुर ज्वार है अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा कहाँ पे, बाड़मेर, ये तो बाजरा से बाड़मेर याद रह जाएगा साथियों। चारा बीज उत्पादन केंद्र, चारा बीज उत्पादन केंद्र, वहाँ पे चारा उत्पादन केंद्र हमने पढ़ा था, लेकिन चारा बीज उत्पादन केंद्र आ जाए साथियों तो मोहनगढ़ जैसलमेर, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। और जो हमने लाठी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, मोहनगढ़ से पोखरण है साथियों, मोहनगढ़ से पोखरण, नोट कर लें एक बार, लाठी सीरीज जो पढ़ी थी मोहनगढ़ से पोखरण, उसको लाठी सीरीज, ठीक है। भूमिगत जो जल संग्रह वाला ना, जल पट्टी। तो इस प्रकार से साथियों हमने कुल 16 अनुसंधान केंद्र की अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कुछ 2-4 जो बागवानी वाले हैं, 2-3 टॉपिक रह गए हैं कृषि वाले में, बागवानी वन वाले वो रह गए, इसमें अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में भेड़ ऊन से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र उनकी बात करेंगे, ठीक है साथियों। उसके अलावा ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो भी है वो बात करेंगे। 2-3 वीडियो बनाएंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों टॉपिक, छोटा टॉपिक है और सवाल ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक में आप देखिए कितने सवाल बन रहे हैं, कितने अंक है वो भी आप देखिए। एक छोटे से इतिहास के टॉपिक में आपको कितना पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे एक टॉपिक है उसमें आपको नॉर्मल पढ़ना पड़ता है। आराम से बने रहें साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों आपका मैटर कैसा लगा, किस प्रकार से आपको क्लास लग रही है। आपका प्यार विश्वास बना रहे साथियों, शेयर करते रहें। और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके परिवार के सदस्य बने। नेक्स्ट वीडियो की क्लास है, नेक्स्ट क्लास की सूचना आपको मिलती रहे साथियों। टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़ जाएं, पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें, या कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साथियों पीछे की क्लासों का लिंक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्लासेज जो भी हुई है पीछे की, वहाँ से क्रम से आप क्लासेज देख सकते हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, जो आपके फ्लैगशिप योजना है उन सभी की, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।